अमेरिका लगातार सक्रिय है इस मामले के बीच और पश्चिम एशिया में जो कुछ भी चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप उसको लेकर के डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं, यानी वो दखलंदाजी डायरेक्ट करते हैं और डायरेक्ट ही सारे आपने कई उनके पिछले दिनों बयान सुने होंगे वो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। पश्चिम एशिया में बीते दिनों तनाव खूब बढ़ गया। ईरान और इजरायल के बीच जोरदार जंग हुई, दोनों ही देश एक दूसरे पर जमकर बरसे। इसी बीच एंट्री होती है अमेरिका की और अमेरिका ने यह दावा किया, खुद वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि उन्होंने ईरान और इजरायल के बीच सीज फायर करके इस युद्ध को रुकवा दिया। इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर की ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से फोन पर बातचीत हुई। अब ये बातचीत क्या हुई, क्या दोनों के बीच बातचीत हुई, क्या कुछ बोला गया, किस मुद्दों को लेकर बातचीत हुई, ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दरअसल अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर पाकिस्तान को शामिल करने की कोशिश कर रहा है। अब पाकिस्तान को शामिल कैसे किया? वो ऐसे किया कि यूएस के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से फोन पर बातचीत की और इस ईरान और इजरायल के बीच मसले को लेकर बातचीत की। यानी साफ तौर पर इस जंग के बीच, इन दोनों देशों के बीच अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान को भी शामिल किया जाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फोन पर बातचीत में कहा कि उनकी बात जो हुई है वो ईरान के विदेश मंत्री से हुई है। जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया और पोस्ट में उन्होंने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से बातचीत की, मौजूदा जटिल स्थिति में ईरान के नजरिए से और उसकी सोच को साझा करने की उनकी सराहना भी करता हूं। भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में उन्होंने मदद की और आपको अगर याद हो तो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त अरागची भारत आए थे, उन्होंने भारत की यात्रा की थी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत ने ईरान से 4400 से ज्यादा नागरिकों को निकाल लिया है। ईरान ने भारत को अपने नागरिकों को निकालने में मदद की और भारत ने पड़ोसी देशों और चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए लोगों को सुरक्षित निकाला और अपने देश वापस पहुंचाया, उनकी वतन वापसी हुई। अब अमेरिका की जो पाकिस्तान से बातचीत हो रही है उसका क्या मसला है और वो क्या बातचीत हुई है? अमेरिका लगातार सक्रिय है इस मामले के बीच और पश्चिम एशिया में जो कुछ भी चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप उसको लेकर के डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं, यानी वो दखलंदाजी डायरेक्ट करते हैं और डायरेक्ट ही सारे आपने कई उनके पिछले दिनों बयान सुने होंगे वो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। यूएस के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को फोन किया, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत की। मार्को रूबियो ने यह साफ किया कि ईरान कभी भी परमाणु संपन्न देश नहीं बन सकता है, यह उन्होंने क्लियर कहा और यह कहा भी कि ईरान के मुद्दे पर वो पाकिस्तान को शामिल करना चाहते हैं। स्टेट डिपार्टमेंट की वहां की जो प्रवक्ता है वो टैमी ब्रूस, उन्होंने कहा है कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद शहबाज शरीफ से बातचीत की और उन्होंने मध्य पूर्व की कई घटनाओं के बारे में जिक्र किया। मार्को रूबियो ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार विकसित या उसे हासिल नहीं कर सकता है। यह अपने आप में बड़ा स्टेटमेंट है और अमेरिका की नीति को साफ तौर पर वो दर्शाता है, उसका क्या विजन है इसको लेकर के और क्या उसका स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल क्लियर यहां से हो जाता है। अब ईरान और इजरायल के बीच जो कुछ चल रहा है, दोनों नेताओं ने इस पर स्थायी शांति को बढ़ावा देने की बात कही और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए मिलकर काम करने की महत्ता को भी स्वीकार किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हमेशा की तरह आपने देखा ही है कि वो तलवे चाटते ही है अमेरिका के और एक बार फिर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की लगातार तारीफ की। ये वही पाकिस्तान का फेल्ड फील्ड मार्शल असीम मुनीर था जो अमेरिका गया था और डोनाल्ड ट्रंप के तलवे चाटते हुए नोबेल की सिफारिश करके आया था और वहां पे उसको लजीज व्यंजन खाने को मिल गए थे और खा पी करके वो वापस अपने देश आ गया और बड़ा इसका हो अल्लाह काटा गया कि अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने की कवायद पाकिस्तान की तरफ से की गई। खुद दुनिया के सबसे ताकतवर लेकिन सबसे सम्मान के भूखे आदमी डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को ट्रुथ सोशल, जो वहाँ का अमेरिका का सोशल नेटवर्किंग साइट है, वहाँ पर एक पोस्ट किया और कहा कि मुझे नोबेल प्राइज़ कभी नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि तमाम उन्होंने घटनाओं का जिक्र किया और टॉन्ट मारते हुए कहा कि इन घटनाओं के बाद भी मुझे नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिलेगा और वो लगातार नोबेल पीस प्राइज़ को लेकर के अपनी बात रख रहे हैं। यानी दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी भी सम्मान का इस कदर भूखा हो सकता है, इसकी नज़ीर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर बीते दिनों पेश की। खैर, डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये भी कहते आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को लेकर। उन्होंने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका बीते दिनों जो रही वो सराहनीय रही, उन्होंने बेहद अच्छा काम किया, विजनरी लीडर हैं। तारीफ वो अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करते रहते हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भारत से कभी भी अपने रिश्ते को बिगाड़ना
नहीं चाहते हैं, क्योंकि दुनिया में भारत आज सबसे बड़ी परचेजिंग पावर है और भारत की बढ़ती ताकत और बढ़ती अर्थव्यवस्था के आगे दुनिया के ताकतवर देशों को भी झुकना पड़ता है। अब इधर शहबाज शरीफ से जब अमेरिका की बात हुई तो यह फ़ोन कॉल हुई और कुछ ही दिन पहले आपको याद है कि वहाँ के फील्ड मार्शल असीम मुनीर पहुंचे हुए थे और दोपहर के भोजन पर वहाँ बैठे थे। वहाँ पर भी ईरान का मुद्दा उठा था। तो इससे ये पता चलता है कि पश्चिम एशिया में जो कुछ भी घटनाक्रम चल रहा है वो कितना जटिल मुद्दा है और अमेरिका किस तरीके से लपकना चाहता है इस मुद्दे को भारत और पाकिस्तान जैसे देशों को शामिल करके। लेकिन भारत को शामिल करने के पीछे तो तर्क समझ में आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान जैसे एक ऐसे देश को जहां खुद उसकी अर्थव्यवस्था आज जुगाड़ पर चल रही है और अमेरिका के भरोसे चल रही है, ऐसे देश को शामिल करना अपने आप में एक सवाल निशान खड़े करता है। खैर, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।